कुछ सवाल आए हैं। एक स्त्री ने पूछा है कि शादी के लिए लड़की को कैसे लड़का देखना चाहिए। देखो, यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो। शादी के पहले आप करते हो प्रेम, और प्रेम के बाद आप सोचते हो कि हाँ, उसी से विवाह कर लें। लेकिन मैं आपसे शुरू से कहता आया हूँ कि शादी और प्रेम दोनों अलग चीज़ है। यदि आपको शादी करने के लिए किसी लड़के की या लड़की की तलाश है, और आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किस तरह का लड़का आपके जीवन के लिए ठीक रहेगा या लड़की ठीक रहेगी, तो मैं आपसे कहता हूँ, सबसे पहले आप खुद को जानने की कोशिश करना, खुद की गहराई को समझने की कोशिश करना। पहले स्वयं के स्वभाव को जानने की कोशिश करना। आप क्या हो? आप स्त्री तत्व के इंसान हो या पुरुष तत्व के इंसान हो? जैसे कि एक स्त्री है, उसके अंदर स्त्री तत्व भी हो सकता है और पुरुष तत्व भी हो सकता है। दोनों अवस्थाएं हो सकती है। ऐसे पुरुष में होता है। तुमने देखा होगा कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्रियों की तरह रहते हैं। वो मृदुल होते हैं, स्वभाव से डाउन टू अर्थ होते हैं, किसी भी चीज़ में राजी हो जाते हैं, घर के काम काज भी कर लेते हैं, स्वभाव से बड़े मृदुल होते हैं, नॉर्मल होते हैं। उनको यदि तुम ध्यान से देखोगे तो उनमें स्त्री के सारे गुण होते हैं। वो बच्चे भी संभाल लेते हैं, घर पे भी रुक जाते हैं, ज़्यादा अहंकार नहीं होता, ज़्यादा किसी चीज़ पे पकड़ बनाने की ज़्यादा उनकी आदत नहीं रहती है। और कुछ स्त्रियाँ आपको ऐसी मिल जाएंगी जो पुरुष जैसी होती हैं। उनके अंदर अहंकार भी होता है, चिढ़ भी होता है, बात बात पे रूठना, मनाना, चिढ़ना, उनको हर चीज़ में एक्साइटमेंट भी चाहिए। वो चाहते कि सामने वाले को वो डोमिनेट करके रखें, दबा के रखें, वो किसी तरह से हर चीज़ पे नियंत्रण करना चाहती हैं। वो पुरुष तत्व की स्त्रियाँ होती हैं। तो तुम पहले देख लेना कि तुम पुरुष तत्व की स्त्री हो या वास्तव में तुम्हारे अंदर स्त्री तत्व ही है। यदि तुम पुरुष तत्व की स्त्री हो तो विवाह ऐसे व्यक्ति से करना, यद्यपि तुम्हारा जो आकर्षण है वो पुरुष तत्व से के ही इंसान के साथ ज़्यादा होगा, जो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, ज़्यादा बुद्धिमान हो, ज़्यादा समझदार हो, तुमसे ज़्यादा उसका व्यक्तित्व हो, तो तुम्हारा अट्रैक्शन जो है ऐसे इंसान पे ज़्यादा होगा। यदि तुम क्रोधी हो तो तुम अपने से ज़्यादा क्रोधी इंसान के पीछे ज़्यादा प्रेम के लिए ललायत होगी। यद्यपि तुम्हारी लड़ाई बहुत होगी, बहस बहुत होगा, सब कुछ गलत ही गलत होगा। तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो रिश्ता है, ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला जो रिश्ता खराब क्यों हो जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि दोनों एक ही समान तत्व के जब इंसान एक दूसरे से आकर्षण के कारण, मोह के कारण, सेक्स के कारण या किसी और अवस्था के कारण जो प्रेम नहीं होती, उस कारण से यदि एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो दिमाग से प्रेम कर रहे होते हैं, अपनी इमोशनल या किसी शारीरिक ज़रूरत के कारण प्रेम कर रहे होते हैं। लेकिन यदि सच में प्रेम होगा, प्रेम पूर्ण प्रेम होगा या स्वभाव से होगा, तो हमेशा जो अगर स्त्री तत्व का इंसान है तो वो पुरुष तत्व से ही आकर्षित होगा, यदि वो सच में प्रेम होगा, अंदर से प्रेम होगा। इसलिए आधे ज़्यादा प्रेम जो होते हैं वो तुम्हारे झूठे होते हैं, क्योंकि वो हृदय से नहीं निकलते, दिमाग से निकलते, इमोशन से निकलते, यहाँ के अंदर की फीलिंग से नहीं निकलते। इसलिए वो हमेशा गलत जजमेंट पे आ जाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप किसी से प्रेम नहीं, शादी या विवाह के लिए आप जा रहे हैं, प्रेम के लिए तो आप यदि हृदय से प्रेम करोगे तो सही साथी चुन लोगे, दिमाग से प्रेम करोगे तो सही साथी नहीं मिलेगा। यदि आप शादी या विवाह के लिए सोच रहे हैं तो हमेशा प्रयास यही करिएगा, यदि आप स्त्री तत्व के इंसान हैं तो पुरुष तत्व की तरफ जाना। यदि आप डोमिनेंट हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप बात बात पे चिढ़ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए स्त्री की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक पुरुष का स्वभाव है। ऐसी जो स्त्री होगी या पुरुष होगा, यदि उसके अंदर स्त्री तत्व का स्वभाव है या पुरुष तत्व का स्वभाव है, यदि वो पूर्ण रूप से अपने आप में पुरुष है, तो उसे कोई स्त्री चाहिए जो ठहरा दे, उसे शांत कर दे, रिलैक्स कर दे, जो उसको सह ले, जमा ले। तभी तो कुछ पति पत्नी इसलिए निभा जाते हैं कि पत्नी जो है वो झेल लेती है और पति पति बहुत डोमिनेंट होता है। कुछ ऐसे भी जोड़े मिल जाते हैं जहां पति झेल लेता है अपनी पत्नी को, ठीक है, वो चिल्ला रही है, चीख रही है, रात दिन कलेश मचा रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन पति बिल्कुल शांत है। तो ऐसे भी जोड़े चल जाते हैं। तो विवाह जो है वो प्रेम से अलग चीज है। बहुत ही कम ऐसा जोड़ा मिलेगा जिसका पुरुष और स्त्री तत्व बैलेंस हो और जिसका स्त्री और पुरुष तत्व बैलेंस हो। जिसका ये दोनों बैलेंस होता है वो आपस में जुड़ जाते हैं। वो प्रेम, वहां पे वास्तव में प्रेम खिलता है कि दोनों एक दूसरे की गलती को भी अपना रहे हैं और दोनों एक दूसरे की अच्छी और बुरी चीजों को अपना लेते हैं। प्रेम का मतलब क्या है? जहां दोनों एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से एडजस्ट करने को तैयार है कि ठीक है, अगर वो गलत है तब भी मैं खुश हूं, वो सही है तब भी मैं खुश हूं। लेकिन विवाह में ऐसा नहीं होता है। विवाह में क्या होता है? सामने वाले को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। तो निभाने की जो अवस्था है, यदि प्रेम से विवाह पैदा हो गया, यदि वास्तव में सच में गहराई से प्रेम से विवाह पैदा हो रहा है, तो फिर विवाह की जरूरत भी नहीं पड़ जाती, फिर तो वो विवाह ही है। लेकिन यदि आपको विवाह करना पड़ रहा है और आप जान नहीं रहे हो, सामने वाले को पहचान नहीं रहे हो, क्योंकि जब तक सामने वाले से मिलोगे नहीं, जुलोगे नहीं, उसको जानोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं, उसके साथ घूमोगे नहीं, फिरोगे नहीं, उसकी एक एक अवस्थाओं को, अभी तो वो सामने आपसे कैसा मिल रहा है, वो उसका
ऊपर का स्वभाव है, अंदर का स्वभाव नहीं है। वो अंदर का स्वभाव, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो और आप वहाँ 2 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, 5 दिन रहोगे, तो वो रिश्तेदार आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगा। लेकिन जब आप वहाँ 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने रहोगे, तो आप अपने स्वभाव को भी बाहर निकाल लोगे, उसके अंदर का स्वभाव भी बाहर निकल आएगा। तो किसी के साथ रह के, मिल के, ज़रूरी नहीं किसी के साथ संभोग करके, लेकिन किसी के साथ रह के, मिल के, जुल के, हर चीज़ मिला के, देख के, जब आप अपने अंदर के स्वभाव को पूर्ण रूप से जान लोगे, तो कम से कम आपको ये तो पता रहेगा ना आपको किस स्वभाव का व्यक्तित्व चाहिए। तो आप उसमें 1-2 हफ्ते में ही आप जान लोगे। इसलिए शादी से पहले मंगनियाँ होती थी। मंगनी होने का कारण ही यही था कि एक दूसरे को थोड़ा सा जान लो, मिल लो, समझ लो। लेकिन तुम एक दूसरे को तभी जान पाओगे, समझ पाओगे, मिल पाओगे, जब तुम खुद को जान पाओगे, खुद की गहराई में उतर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, ध्यान को हमेशा अपनी ज़िंदगी में उतार के रखो, ताकि तुम अपनी गहराई को पहचान लोगे। जिस दिन तुम अपनी गहराई को पहचान लोगे, सामने वाले की गहराई को पहचान लोगे। यद्यपि तुम उसके अट्रैक्शन में या किसी आकर्षण में, प्रेम में फंसे होगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी जागृत होगी कि तुम्हें यह पता होगा कि हाँ, ये प्रेम तक तो ठीक है, ये काम वासना तक तो ठीक है, सेक्स तक तो ठीक है, लेकिन विवाह के लिए बंदा ठीक नहीं है, या ये बंदी ठीक नहीं है, विवाह के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वहां पे तुम्हारी सोच जो है, तुम्हारी बुद्धि जो है, वो तुम्हारे मन के ऊपर हावी हो जाएगी। तुम्हारा मन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। वरना आधे से ज्यादा 99% या 90% जितनी भी तुम्हारी सेलिब्रिटीज हैं या जितने भी लोग हैं, ये क्या होता है, ये आवरण के कारण ही प्रेम कर लेते हैं, बाद में इनका प्रेम भी खराब हो जाता है। इसलिए फिर ये दिखावे के लिए ही प्रेम करते हैं, दिखावा करते हैं, उसके बाद अचानक से ये अपना रिश्ता भी तोड़ लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेम जो है वो तुम्हारे अंदर गहराई से आना चाहिए। इसलिए कुछ सेलिब्रिटीज़ के प्रेम बहुत लंबे चल जाते हैं, विवाह भी चल जाते हैं, सब चीज़ें चल जाती हैं, फिर उन्हें दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए प्रेम को हृदय से लाना, और हृदय में तभी आ सकते हो जब तुम निर्विचार की अवस्था में जा सको, जब तुम अपनी ज़िंदगी में विचारों की श्रृंखला को बंद कर दो, तुम्हारी चेतना को जगा लो, साक्षित्व को जगा लो, जो चीज़ सामने है, उसे देखने की, ग्रहण करने के लिए और उसके हिसाब से रिएक्ट करने के लिए तुम्हारे अंदर क्षमता पैदा हो जाए। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये क्षमता पैदा हो जाएगी, तो तुम्हें फिर निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, निर्णय अपने आप आएगा। तुम गलत दिशा में जाओगे नहीं, गलत फैसले लोगे नहीं, गलत अवस्था में जाओगे नहीं, ये तुम्हारी नियति अपने आप आ जाएगी।